आज हम इस वीडियो में फैब्रिक ट्रायंगल से बोट नेक के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिसे आप प्रिंटेड या फिर प्लेन फैब्रिक पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले पेस्टिंग पेपर लूँगी, जिसे हमें बीच में से डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमें बोट नेक के लिए मार्किंग करनी है, तो मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ 4 इंच और इसकी गहराई हम रखेंगे 3.7 इंच। और फिर हमें कुछ इस तरीके से एक बॉक्स तैयार कर लेना है। बॉक्स तैयार होने के बाद अब हम यहाँ कोने से 1.2 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर उस निशान से मिलाते हुए हमें कुछ इस तरीके से गोलाई देनी है। और अब हम यहाँ एक और नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और ऐसे ही हमें पूरे नेक पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 इंच पर निशान लगा लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिर हम इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे कुछ इस तरीके से। तो एक बार सभी निशानों को मिलाने के बाद अब हम नेक के लिए बॉर्डर तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ 0.7 इंच पर निशान लगा रही हूँ और ऐसे ही हमें पूरे नेक पर निशान लगाते जाना है। और फिर इन सभी निशानों को हम आपस में मिला देंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया था। तो यहाँ हमारी नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ नेक की भी कटिंग कर ली है, देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ बड़े वाले नेक को साइड में रख लेंगे और छोटे वाले नेक को हमें एक पेपर पर कट कर लेना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ डबल फोल्डेड में पेपर लिया है, जिस पर हमें नेक को कुछ इस तरीके से रखना है कि दोनों की बंद वाली साइड एक तरफ होनी चाहिए। और अब हम बिल्कुल नेक के बराबर ही इस पर मार्किंग कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। दोनों तरफ ही हमें सेम तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो हमारी यहाँ मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इधर हमने जैसा मार्किंग किया है बिल्कुल उसी मार्किंग पर हमें कटिंग करनी है। और इसके दूसरे तरफ कटिंग करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने जहाँ मार्किंग की है उससे लगभग 1/4 इंच एक्स्ट्रा पेपर रखते हुए हमें कटिंग करनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पेपर को हमें अच्छे से बराबर करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ हमारे पेपर पर नेक की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ बड़े वाले नेक को लेंगे और इस पर आयरन करके इसे हमें कपड़े पर अच्छे से चिपका लेना है। तो हमने इसे कपड़े पर चिपका लिया है। अब हम इसके किनारों को फोल्ड करेंगे। तो इसके किनारों को हमें कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। किनारों को फोल्ड करने के बाद अब हम नेक का सेंटर मार्क कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से क्रीज बनाते हुए हमें इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे और इसका भी हमें सेंटर मार्क कर लेना है। तो उसी तरीके से हमें क्रीज बनाते हुए सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे, जैसा हमने नेक पर लगाया था। और अब हम नेक को कुर्ती के राइट साइड पर रखेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ दोनों के कट को मिलाते हुए नेक को बिल्कुल कुर्ती के सेंटर में रखेंगे। और यहाँ हमें इसके सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है, ताकि नेक पर सिलाई लगाते समय हमारा नेक अपनी जगह से हिले ना और हम नेक पर आसानी से सिलाई लगा सकें। तो सेंटर पे सिलाई लगाने के बाद अब हम पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगानी है। तो हम इस पर बहुत ही सफाई से सिलाई लगाएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। तो हमने यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे और कुछ इस तरीके से पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि हमें नेक को पलटने में आसानी हो। और फिर हमें कुछ इस तरीके से नेक को पीछे की तरफ पलट लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
और नेक को अच्छे से पलटने के बाद हम इस पर आयरन कर लेंगे ताकि इसकी सिलाई अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो मैंने इस पर आयरन कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हमें यहाँ 2.5 इंच का एक स्क्वायर पीस कट करना है, जिसे कुछ इस तरीके से हम फोल्ड करके ट्रायंगल शेप देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। और ऐसे ही हमें सभी ट्रायंगल्स को तैयार कर लेना है। तो एक बार सभी ट्रायंगल्स को तैयार करने के बाद अब हम पेपर वाले नेक को लेंगे, जिस पर हमें ट्रायंगल्स को लगाना है। देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ मैं ट्रायंगल्स को बिल्कुल नेक के सेंटर से लगाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैं ट्रायंगल्स को बिल्कुल नेक के बराबरी में रखना है और उस पर सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें एक के बाद एक ट्रायंगल्स को रखते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ हाफ नेक पर ट्रायंगल्स को अच्छे से सिल लिया है। अब हम इसी तरीके से नेक के दूसरे तरफ भी ट्रायंगल्स को रखते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पूरे नेक को कवर कर लिया है। अब हम इसी तरीके से नेक के दूसरे साइड पर भी ट्रायंगल्स को लगाएंगे। तो यहाँ हमें ट्रायंगल्स को बिल्कुल नेक के बराबरी में कुछ इस तरीके से रखना है कि दोनों ट्रायंगल्स का कोना एक दूसरे को टच करे। देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ हमें ट्रायंगल्स को बिल्कुल आमने सामने रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि इनके कोने एक दूसरे से टच होने चाहिए, तभी हमारी डिज़ाइन सही दिखेगा। तो हमने यहाँ आधे हिस्से पर ट्रायंगल्स को अच्छे से सिल लिया है। अब हम आधे हिस्से पर भी ट्रायंगल्स को अच्छे से सिल लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें इसे अपनी मेन कुर्ती पर अटैच करना है। तो इसके लिए मैंने इसका सेंटर मार्क कर लिया है और यहाँ हमें नेक और कुर्ती का सेंटर मिलाते हुए अच्छे तरीके से हमें कुर्ती को नेक पर रख लेना है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हम सिलाई बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा नेक का शेप बिल्कुल सही तरीके से बने। आप इस पर सिलाई लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमने जो पेपर पर ट्रायंगल्स अटैच करते समय जो सिलाइयाँ लगाई थी, उस सिलाई को हम यहाँ छिपाते हुए नेक पर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे नेक पर कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई ना दिखे और हमारे नेक में फिनिशिंग आए। तो इन बातों का हम ध्यान रखते हुए नेक पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ कुर्ती के आधे हिस्से पर नेक को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम बाकी बचे हिस्से पर भी नेक को अच्छे से सिल लेंगे।
तो यहाँ हमने नेक को कुर्ती पर अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ लगभग 1.5 इंच चौड़ी एक उरेप पट्टी कट करेंगे, जिसे हम आराम से नेक की गोलाई में भी अच्छे से सिल सकें। अब हमें नेक के राइट साइड पर कुछ इस तरीके से पट्टी को रखना है और पूरे नेक पर हम इस पट्टी को अच्छे से सिल लेंगे। तो हमने यहाँ पट्टी को पूरे नेक पर अच्छे से सिल लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए हमें सबसे पहले कुर्ती को रॉन्ग साइड की तरफ ले आना है और अब हम पट्टी को कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को यहाँ फोल्ड करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम यह पट्टी को बहुत ही थोड़े थोड़े हिस्सों पर ही फोल्ड करेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी नेक बहुत ही सफाई से तैयार होगी। और पट्टी को फोल्ड करते समय हम कहीं पट्टी को कम या ज़्यादा फोल्ड नहीं करेंगे। हमें यहाँ एक जैसे पट्टी को फोल्ड करना है ताकि हमारी आगे की तरफ पट्टी एक जैसे दिखेगी। यहाँ हमारा नेक पेपर लगभग फट चुका है, जो कि फटना नहीं चाहिए था। तो कोई बात नहीं, अभी हम इसे निकाल देते हैं और बाद में इसे हम फिक्स कर लेंगे। पहले हम अभी अपने नेक में पट्टी को अच्छे से सिल लेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि सिलाई लगाते समय पेपर फट जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से इसे फिक्स करना बताऊंगी। यहाँ हमें कपड़े को फोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कपड़े को एक जैसा फोल्ड करना है, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं करना है, ताकि हमारी पट्टी आगे की तरफ से एक जैसी दिखे, कहीं से मोटी या पतली ना लगे। तो यहाँ हमने पट्टी को अच्छे से सिल लिया है। अब हम नेक को फिक्स कर लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ फिर से पेपर पर नेक को कट करना होगा, जैसे कि हमने पहले किया था, और फिर हम नेक पर ग्लू लगाकर इसे पेपर पर अच्छे से चिपका लेंगे। तो मैं यहाँ पूरे नेक पर ग्लू लगा लूँगी और फिर हम इसे पेपर पर कुछ इस तरीके से रखते हुए अच्छे से चिपका देंगे। हमें यहाँ पेपर के बराबर ही अपने नेक को रखना है। आप इस बात का यहाँ ध्यान रखें और इसे अच्छे तरीके से चिपका लें। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम नेक के ऊपर वाले हिस्से को लेंगे और उस पर भी अच्छे तरीके से ग्लू लगा लेंगे। आप यहाँ किसी भी तरह का ग्लू यूज़ कर सकते हैं और इसे भी हम पेपर के बराबर रखते हुए पेपर पर अच्छे से चिपका देंगे। बस आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नेक बिल्कुल पेपर के बराबर रखना है। इससे आपका नेक खुद ब खुद पहले की तरह हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ छोटे छोटे बटन्स लूँगी, जो कि मैंने यहाँ स्क्वायर शेप में लिया है, जिसे हमें कुछ इस तरीके से ट्रायंगल्स पर रखेंगे और इसे सुई धागे से अच्छे से टाक लेंगे। आप यहाँ अपने पसंद के हिसाब से किसी भी तरह के बटन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं, वो भी इस तरह के नेक पर बहुत ही अच्छे लगेंगे। और अब हमें कुछ इस तरीके से सुई धागे से बटन्स को यहाँ अच्छे से अटैच कर लूँगी। बस हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि बटन्स अटैच करते समय हमारा यहाँ दोनों ट्रायंगल्स भी एक दूसरे से अच्छे से सिल जाने चाहिए। बटन के साथ साथ हमारे दोनों ट्रायंगल्स भी एक दूसरे से अच्छे से अटैच हो जाए, तभी हमारा नेक डिज़ाइन सही तरीके से बनेगा। और हम पीछे की तरफ अच्छे से गांठ लगाकर उसके बाद हम फिर दूसरे ट्रायंगल्स पर जाएंगे और ऐसे ही हमें सभी ट्रायंगल्स पर बटन्स को अच्छे से अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने सभी ट्रायंगल्स पर बटन्स को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम इसमें से पेपर को निकाल देंगे और जो बचा कुचा पेपर है वो धुलाई के बाद आसानी से निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।